गांव के कोने पर एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रमन, एक उत्सुक युवा, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे अंधविश्वास से सख्त नफरत थी और वह सच जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक अंधेरी रात रमन ने ठान लिया कि वह कुएं के पास जाएगा और सच का पता लगाएगा। चांद की धुंधली रोशनी में वह अपने हाथ में टॉर्च लिए कुएं की तरफ बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम गई थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन वह उनकी बातों को हंसी में उड़ा चुका था। कुएं के पास पहुंचकर उसने नीचे झांका। टॉर्च की रोशनी कुएं की गहराई में गई, लेकिन पानी कहीं नहीं दिखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और टॉर्च बंद हो गई। खूब अंधेरा छा गया। रमन ने टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। तभी कुएं के भीतर से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? रमन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह चुप रहा। अचानक कुएं से एक हाथ निकला, काले सड़े गले मांस से ढका हुआ हाथ। वह हाथ रमन की ओर बढ़ने लगा। रमन घबरा कर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकराए और वह गिर पड़ा। अब वह साफ देख सकता था। कुएं से एक कंकाल जैसा शरीर धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसकी आंखें गहरी गुफाओं की तरह खाली थीं और उसके मुंह से गहरे गूंजती आवाज निकली, तूने मुझे जगा दिया, अब तुझे मेरी जगह लेनी होगी। रमन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उस कंकाल ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर घसीटने लगा। उसका शरीर बेजान हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गांव वालों ने अगले दिन कुएं के पास सिर्फ उसकी चप्पलें पाईं। रमन का कोई नामो निशान नहीं था और गांव के लोग अब भी उसी कुएं के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि कुएं को हमेशा किसी की बलि चाहिए होती है। समाप्त।